सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गैस बहरान की। लाहौर में मौसम के साथ चूल्हे भी सर्द पड़ गए हैं। दवाई की तरह गैस भी 3 वक्त मिलने लगी है। सुबह 3, दोपहर में 2.5 जबकि शाम में 3 घंटे गैस की फराहमी जारी है। महकमा गैस के ज़राए का कहना है कि लाहौर रीजन की डिमांड 250 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावुज़ कर चुकी है। क्या तफसीलात हैं, शाहिद सिपरा से जान लेते हैं। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस किल्लत के वाक़यात सामने आना शुरू हो गए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की अगर सिर्फ बात की जाए तो लाहौर रीजन की डिमांड 250 मिलियन से तजावुज़ कर गई है, जिसकी बुनियाद पर शहर के वो इलाके जहां पर गैस का इस्तेमाल ज़्यादा है वहां पर कंपनी की जानिब से प्रेशर डाउन किया जा रहा है। ज़रा ये बताया है क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है कि सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस फ्राहम की जाएगी। तो अभी से SNGPL की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि नाश्ते के औकात में सिर्फ 3-3.5 घंटे तक गैस दी जा रही है, जबकि दोपहर के औकात में सिर्फ 2 घंटे, और जबकि शाम के औकात में अगर खाना बनाना है तो उस वक्त भी 2.5 से 3 घंटे प्रेशर के साथ गैस दी जा रही है। एक तरफ चूँकि वफाकी हुकूमत इस बात का भी फैसला कर चुकी है कि सिर्फ कुदरती गैस पर रवां साल सार्फिन के चूल्हे जो हैं वो जलाए जाएंगे, उसमें LNG इंजेक्ट नहीं की जाएगी। इसलिए अब SNGPL और वफाकी हुकूमत की जानिब से दोनों अतराफ से ये फैसला करने के बाद अब से ही प्रेशर को डाउन किया जा रहा है, और प्रेशर डाउन होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत भी पैदा हुई है और सार्फिन को खाना पकाने में दुश्वारी का भी सामना करना पड़ा। में दुश्वारी का सामना है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा आपका। उधर कराची में भी गैस प्रेशर में कमी से घरेलू खवातीन परेशान हैं। खवातीन का कहना है कि सुबह और रात के औकात में गैस प्रेशर 0 हो जाता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा इस बारे में। देखिए, शहर कायद में गैस का बुरहान जो है वो संगीन होता जा रहा है, और अगर बात करें मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से तो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तो तरतीब दिया जा रहा है, लेकिन घरेलू सार्फिन तहाल जो है वो शहर में इस वक्त परेशान है। गैस प्रेशर ना होने की वजह से घरेलू जो खानादार खवातीन हैं उनको उस वक्त क्या मसाइल दरपेश है, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक घरेलू खवातीन मौजूद है। गैस नहीं आता, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, काम पर बगैर नाश्ते जाते हैं, बच्चे स्कूल किससे बैठे हुए हैं सारे। कितनी देर लग जाती है इस गैस प्रेशर में तैयारियाँ करने में, खाना पकाने में? गैस का प्रेशर कितना होता है? इतनी ही धीमी रहती है गैस, बिल्कुल गैस नहीं आती, ना चाय बन पाती, बहुत परेशानी हो रही है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे ये कि आप गैस का बराम ये ख़त्म करें, जो हमारे बच्चे स्कूल जा पाएँ और काम वाले काम पे टाइम पर पहुँच पाएँ। इस वजह से जो है ना गरीब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं गैस की वजह से। तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि चूल्हे में जो गैस है वो प्रेशर बिल्कुल ना होने के बराबर मौसूल हो रहा है। तो ऐसे में छुट्टी का दिन हो या फिर काम पे जाने का दिन हो, घरेलू ख़वातीन को इसमें परेशानी और दुश्वारियों का सामना है, और यही मुतालबा है हुकूमत से कि जो गैस प्रेशर्स हैं उनको सही जो है वो तौर पर बहाल किया जाए, ताकि जो सुबह दफातर जाने वाले लोग हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए नाश्ता तैयारी में और रात पे घरों में जो खाने की तैयारी वगैरह होती है उसमें मुश्किलात ना हो, लोग अपने काम बर्बाद कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गुजरांवाला के शहरी भी गैस से महरूम हैं। गैस ना होने से सनती और घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं, जबकि गैस की बंदिश के बायस लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद इकबाल, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, सर्दी के आगाज़ के साथ ही सुई नॉर्दर्न गैस की जनब से लाखों सार्फिन पर गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग का जो अजाब है वो नाजल कर दिया है। 24 घंटों में से 20-20 घंटे गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग, और जब गैस होती है तो कम प्रेशर होने की वजह से जो घरेलू सार्फिन है खुसूसन ख़वातीन, उनको शदीद मुश्किलात का सामना। तो एक जानब गैस शहरियों को मिलती दिखाई नहीं दे रही, तो दूसरी जानब आम इस्तेमाल की जो लकड़ियां हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। चंद रोज़ कबल लकड़ियों की जो कीमत थी वो 700 से 750 रुपये फ़ी मन थी, लेकिन अब गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग और लकड़ियों की मांग में इजाफे के बाद जो लकड़ियों की कीमतें हैं वो 950 रुपये से 1000 रुपये तक मुकर्रर कर दिया है कि एक जानब हज़ारों रुपये के माहाना बिल गैस के अदा किए जाते हैं, लेकिन गैस ना होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। LPG की गैस की कीमतें और इसके साथ साथ लकड़ी की जो कीमतें हैं वो आसमान पर होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए
کہ جلد سے جلد گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مہنگائی کی ستائی عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ ٹھیک ہے سردیوں میں سعد اقبال، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک بھر میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گیس نہ ملنے پر شہری سیخ پا ہو گئے۔ کہتے ہیں سردی میں گیس نہیں، گرمی میں بجلی نہیں، لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ شدید سردی سے قبل ہی گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان، کوئٹہ اور پشاور سمیت دیگر شہروں میں گیس پریشر انتہائی کم ہو کر رہ گیا۔ خواتین کا کھانا پکانا دشوار ہو گیا۔ لاہور کے کئی علاقوں میں گیس کے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مہنگائی کے پیچھے عوام اب سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں کہ بازاری کھانا مہنگا پڑتا ہے، گھر میں کھانا پکائیں تو گیس نہیں ہوتی۔ عمران خان کو ووٹ دیا تھا کہ یہ ہمیں کوئی ریلیف دے گا، اس نے تو بیڑے ہی غرق کر دیا۔ ایک ٹائم پکاتے ہیں، 3 ٹائم بھوکا رہتے ہیں۔ اب دیکھو میری شکل خود دیکھ لو، نظر آ رہی ہے میں کوئی کھایا پیا نظر آ رہا ہوں۔ گیس آئے گی تو کہاں روٹی پکے گی نا، اب بازاروں کولے لے کے تو ہانڈی پکا رہے ہیں۔ یہ حکومت کا کام ہے نا کہ بھئی یہ اپنے چمچے کٹھے جو ہیں ان کو وزیروں کو ہٹائے، نئے لائے جو قابل وزیر ہوں، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شہر قائد کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ہوٹلز کا کھانا خرید نہیں سکتے، حکومت مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے۔ سندھ اور بلوچستان کے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی بند ہے، کل صبح 8 بجے بحال ہوگی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیشتر علاقوں میں بھی گھریلو صارفین گیس کو ترس گئے۔ کہتے ہیں کہ گرمی میں بجلی نہیں ہوتی، سردی میں گیس غائب ہو جاتی ہے۔ گجرانوالہ میں بھی شہریوں پر گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب برقرار ہے۔ لکڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 700 روپے فی من میں فروخت ہونے والی لکڑیاں 1000 روپے فی من ہو گئی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی ایکٹ 2021 کے تحت کس کے کیا اختیارات ہوں گے، سب طے پا گیا۔ نئے بلدیاتی نظام میں بلدیاتی اداروں، نیبرہڈ اور ولیج کونسلز کے اختیارات کا تعین کر دیا گیا ہے۔ راؤ دلشاد حسین سے تفصیلات جانتے ہیں۔ راؤ دلشاد، بتائیے گا کس کے کیا اختیارات ہوں گے؟ بالکل مدیحہ، بلدیاتی ایکٹ 2021 کا جو مسودہ تیار کیا گیا ہے اور اس کو پنجاب اسمبلی سے اپروو کروانے کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس نظام کے تحت بلدیاتی ادارے جن کی تعداد 390 ہے، جبکہ نیبرہڈ اور ولیج پنچایت کونسلز کے اختیارات کا جو تعین ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ لینڈ یوز رولز، لینڈ سب ڈویژن اور زوننگ کا اختیار بلدیاتی اداروں کو تفویض کیا گیا۔ اسی طرح نئے نظام میں بلدیاتی ادارے کنٹرولڈ ایریا میں ماسٹر پلان اور لینڈ یوز رولز پر جو ہے وہ عمل درآمد کرانے کے پابند ہوں گے۔ بلدیاتی ادارے کنٹرولڈ ایریاز میں بلڈنگ انفورسمنٹ لاز اور رولز پر عمل درآمد کرانے کے پابند ہوں گے۔ اسی طرح سے کنٹرولڈ ایریاز میں نئے اربن ایریاز کی ڈیزائننگ، بیوٹیفیکیشن آف اربن ایریاز اور ڈیولپمنٹ پلاننگ کا اختیار بھی بلدیاتی اداروں کو دے دیا گیا ہے۔ ریگولیٹ سائٹ ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری دینے کا اختیار بھی بلدیاتی اداروں کو تفویض کیا گیا ہے۔ پراپرٹی کی لیزنگ اور کرایہ داری کا مکمل اختیار بلدیاتی اداروں کو ہوگا۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے پارکس کی تعمیر، مونومنٹس اور یادگار کی تعمیر کا اختیار بھی بلدیاتی اداروں کے پاس ہوگا۔ فلائی اوورز، ایکسپریس ویز، بریجز، انڈر پاسز، سائن بورڈز کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار بلدیاتی اداروں کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شاہراہوں، چوک چوراہوں اور عوامی مقامات کو کس کے نام پہ سے منسوب کرنا ہے، یہ اختیار بھی بلدیاتی اداروں کے پاس۔ یہ تمام تر اختیارات طے پا چکے ہیں۔ بہت شکریہ راؤ دلشاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جرائم کی دنیا سے آپ کو خبر دیں گے۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی۔ ڈاکو گھر میں گھس کر 3 کروڑ 40 لاکھ روپے لے اڑے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد چودھری، بتائیے گا اس کارروائی پر۔ جی بالکل، اس وقت جوہر ٹاؤن کا علاقہ جیون مارکیٹ ہے جہاں پر یہ ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نسیم ہیں جنہوں نے گھر کے ساتھ ایک کلینک بنا رکھا، لیکن 4 ڈاکو جو ہیں وہ کلینک میں داخل ہوئے جنہوں نے گن پوائنٹ پر پہلے عملے کو یرغمال بنایا اور اس کے بعد اہل خانوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار شروع کر دی۔ ڈاکٹر نسیم کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے کے بعد واپس گھر پہنچے تھے کہ ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ مار میں مصروف تھے۔ ڈاکو کی جانب سے ڈاکٹر نسیم کی اہلیہ اور بیٹے کو
तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें बांध कर ये डकैती की वारदात की। डाकू जो हैं लूटमार करते हुए 1 करोड़ 65 लाख मालियत के जेवरात, 1 करोड़ के कैश और दीगर कीमती सामान लूट कर मौका से फरार हो गए। दूसरी जानिब पुलिस के कहना है कि मौके से तमाम तर शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। घर पर लगे CCTV कैमरों की मदद से मुल्ज़मान की तलाश जारी है। अलबत्ता वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में बदस्तूर दुनिया भर में पहले नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। आज भी आलूदगी के साए बरकरार रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 27 रहेगा। जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड आलूदा तरीन इलाके करार दिए गए हैं। सादिया खान से मज़ीद जानते हैं। सादिया, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बदलते हुए मौसम के साथ साथ बदलती हुई माहौलियाती तब्दीलियों के असरात हम पर जो मुरतब हो रहे हैं उनकी आज बात कर लेते हैं। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मतला खुश्क रहेगा। दिन के औकात में पारा जो है वो 27 से 28 रहेगा। खासकर दोपहर के औकात में अगर धूप में निकलते हैं तो आपको तपिश का एहसास होगा। हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो शहरियों को काफ़ी दिनों से जो है वो फेस करना पड़ा है वो है स्मोक का, आलूदगी का। सुबह के औकात में महकमा माहौलियात की जानिब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया वो 422 था और सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाकों में फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड, हरबंसपुरा, डिफेंस टाउनशिप के इलाके हैं। और कहा यह जा रहा है कि इन इलाकों में ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सबसे ज़्यादा ये इलाके आलूदगी की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। सेहत के हवाले से जो हदायतनामा जारी किया जा रहा है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि खुद को ढांप कर रखें, गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर नहीं निकलें और जितनी हो सकती है एहतियात करें। खासकर जो बाइक पर सफ़र करते हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि इस आलूदगी से और इस डस्ट से बचने के लिए खुद को ढांपें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बार बार अपना नाक और मुंह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भारत में फसलों की जलाई जाने वाली बाक़ियात ने बहावलपुर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सांस लेना मुहाल कर दिया है। एयर इंडेक्स क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की फ़ज़ा पंजाब भर में सबसे ज़्यादा ख़राब करार दे दी गई है। तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर। फ़िज़ा एक बार फिर से ताफुन ज़दा पहले नंबर पर बहावलपुर पंजाब में पहुंच गया है, ताफुन की वजह से या ख़राब एयर इंडेक्स की वजह से। इसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि जो एरियाज़ बहावलपुर समेत लाहौर या कसूर, जो भी एरियाज़ इंडियन बॉर्डर के साथ मिलते हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ मिलते हैं, तो वहाँ से जलाई जाने वाली फसलों की बाक़ियात की जो है धुंध या स्मोक जो है वो पाकिस्तान आती है। तो इस वजह से शायद बहावलपुर का फ़िज़ा या एयर इंडेक्स ज़्यादा ख़राब हुआ है। पहले नंबर पर इस वक्त बहावलपुर मौजूद है। इसी तरीके से लाहौर भी दूसरे तीसरे पे मौजूद है और बहावलपुर के समेत लाहौर की भी एयर इंडेक्स बिल्कुल ख़राब हुई है। लेकिन बहावलपुर में एक मेन वजह यह भी हो सकती है कि बहावलपुर में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे तमाम के तमाम भट्टा जात को अभी तक नहीं लाया जा सका है। तकरीबन 100 के नज़दीक भट्टे ऐसे हैं जिन पर ब्लो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। फसलों की बाक़ियात भी जलाई जाती है। महकमा माहौलियात वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा है जिसे करना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया को भी सब अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर चौधरी शुजात की अयादत के लिए लाहौर के डॉक्टर्स अस्पताल गए। गवर्नर पंजाब ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर चौधरी सरवर ने बताया कि डॉक्टर का कहना था कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। आबिद चौधरी से तफसीलात जानते हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर अब से कुछ देर पहले डॉक्टर अस्पताल पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने सदर मुस्लिम लीग कहा चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की है। गवर्नर पंजाब की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। लेकिन गवर्नर पंजाब का मीडिया टॉक करते हुए कहना था कि उनकी डॉक्टर से बात हुई जिनका कहना था कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। चौधरी शुजात हुसैन मंजे हुए सियासतदान है और गवर्नर पंजाब का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन मोहब्बत वतन और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वाले इंसान है और पाकिस्तानियों को चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए भी दुआ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। करतारपुर राहदारी बिछड़े दोस्तों को मिलाने का जरिया बन गई। भारत से आए सिख यात्री को बचपन के पाकिस्तानी दोस्त ने पहचान लिया। तकसीम पाको हिंद से पहले दोनों इकट्ठे खेलते रहे। करतारपुर राहदारी बिछड़े दोस्त मिलाने का जरिया बन गई। तकसीम पाको हिंद से पहले इकट्ठे खेलने वाले दो दोस्तों की बरसों बाद मुलाकात करा दी। अमृतसर के गोपाल सिंह करतारपुर गुरुद्वारे दर्शन के लिए आए तो वहां लाइन में लगे पाकिस्तानी बशीर अहमद ने अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया।
दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को गले लगाया, आंखों में खुशी के आंसू भराए, खूब बचपन की यादें ताज़ा करते रहे। और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर चौधरी शुजात की इयादत के लिए लाहौर के डॉक्टर्स अस्पताल गए। गवर्नर पंजाब ने चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर चौधरी सरवर ने बताया कि डॉक्टर का कहना था कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर चौधरी शुजात की इयादत के लिए लाहौर के डॉक्टर्स अस्पताल गए। गवर्नर पंजाब ने चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बताया कि डॉक्टर का कहना था कि उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। लाहौर ले चलेंगे आपको। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज है और बैरिस्टर अली जफर खिताब कर रहे हैं। So in 88, Benazir Bhutto, Madam Benazir Bhutto, the Prime Minister of Pakistan, became the Prime Minister. Ghulam Ishaq Khan was used by the PMLN to throw her out in exercise of powers under what they call the Article 58(2)(b). After 2 years, she was out. There was a lot of tension between the two. Revolving door, she goes out, in comes Mr. Nawaz Sharif as the Prime Minister. Again, enmity, enmity, enmity. And the same president, after 3 years, in 1993, throws out Nawaz Sharif government also. Through the revolving door, Nawaz Sharif goes out, and through the revolving door, immediately comes in Madam Benazir again. She comes in, and in 2 years, less than 3 years, she's thrown out again. This time by her own president exercising the same power. In comes Nawaz Sharif Saab again. And what does he do? This time he says, and it's a historical fact, so I'm not going to mince words. This time he says, I will use ihtisab as a tool to crush my opponents. He said, I will make a law because corruption everybody hates. आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जारी है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। सूडान में आमरीत को शिकस्त, जमहूरियत जीत गई। आलमी और अवामी दबाव के बाद सूडानी फ़ौज ने वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को ओहदे पर बहाल करने की हामी भर ली है। गैर मुल्की मीडिया ने सरबराह उम्मा पार्टी फजलुल्लाह नासिर के हवाले से बताया कि सूडान की सियासी क़यादत और फ़ौज के दरमियान इक़्तिदार की वापस मुंतकली का मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को अपने ओहदे पर बहाल किया जाएगा और वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद काबीना तश्कील देंगे, जबकि फ़ौजी बगावत और एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए गए तमाम सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सूडानी फ़ौज ने 25 अक्टूबर को जमहूरी हुकूमत का खात्मा करते हुए इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।